हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको साइंस 1 के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उस बारे में बताऊंगा, जिन्हें पढ़कर आप अपने एग्जाम में, अपने सेमेस्टर एग्जाम में या अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकोगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन से क्वेश्चन और कौन से टॉपिक आपको करना चाहिए। ये मेरे पास जो PDF है, इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये नोट्स की PDF है। इसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक जितने भी इंपॉर्टेंट है सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा ग्रेविटेशन। ठीक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, आप लाइन पढ़िए। द फिनोमिनन ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, ये जो है मैं इसको स्क्रॉल डाउन करते रहता हूँ, आप देखते रहिए और वीडियो को पॉज करके पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, केपलर के तीनों लॉ आते हैं। ठीक है, केपलर के तीनों लॉ, और यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वैल्यू दी गई है। फिर ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताया गया है, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है उसके बारे में बताया गया है। वेरिएशन ऑफ जी के बारे में बताया गया है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं या अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आया क्वेश्चन तो आपको ऐसा ही लिखना है। वेरिएशन ऑफ जी के बारे में बताया गया है, जी के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर मास एंड वेट के बारे में बताया गया है, मास और वेट का डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, फिर आपको फ्री फॉल के बारे में बताया गया है, एस्केप वेलोसिटी के बारे में बताया गया है, एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन और फ्री फॉल की डेफिनेशन यहाँ पर है। फिर हम आते हैं हमारे सेकंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है कि आज के ज़माने में कितने एलिमेंट डिस्कवर किए हैं, तो वो कितने होते हैं, 118 एलिमेंट डिस्कवर किए हैं आज के ज़माने में। फिर यहाँ पर आपको डुबेलायर का लॉ मिलता है, डुबेलायर ने क्या किया था, ये आप डुबेलायर का लॉ 2 मार्क के लिए आता है। ठीक है, और फिर न्यूलैंड का लॉ आता है, न्यूलैंड लॉस ऑक्टेव्स आता है, ये आपको 2 मार्क के लिए आता है। आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप देख सकते हैं। फिर मेंडलीव के बारे में आपको पढ़ना है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं इसके ऊपर, इसके शॉर्ट नोट नहीं आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, फिर आपको मेंडलीव का जो लॉ था उसे बताना था। मेंडलीव प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस, ये उसका लॉ था, ये बताना पड़ता है। फिर आपको पीरियड का मतलब क्या होता है, पीरियड मतलब क्या होता है, ग्रुप्स मतलब क्या होता है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, ये किसका था, ये एक दूसरा था जिसका नाम हेनरी था, उसका था वो लॉ जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था। फिर यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर मेरिट एंड डिमेरिट आता है। ठीक है, मेंडलीव का डिमेरिट एंड डिमेरिट बताया गया है यहाँ पर, और ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पढ़कर जाना है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, ये सब यहाँ पर बताया गया है, आपको सबका सब पढ़ लेना है। फिर ये मतलब कि क्या होता है, पिकोमीटर होता है, पूरा पढ़ लेना है गाइस आपको अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है वाइल गोइंग लेफ्ट टू राइट एनी पीरियड, फिर क्या होता है, ये गिव साइंटिफिक रीजन इसका है, और इसका भी एक गिव साइंटिफिक रीजन है। देखिए ये गिव साइंटिफिक रीजन है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड से तो क्या होता है, अगर हम गोइंग डाउनवर्ड एंड ऊपर से नीचे आते हैं तो फिर क्या होता है, ये बताया गया है आपको, गिव साइंटिफिक रीजन में आता है, गिव साइंटिफिक रीजन में आता है। ठीक है, फिर ग्रुप नंबर 17 जो है वो क्या कंटेंट करता है, वो हैलोजन की फैमिली कंटेंट कर दिया, हैलोजन की फैमिली कंटेंट करता है। फिर थर्ड चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके अंदर आपको केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है। फिर यहाँ पर न्यू बॉन्ड के बारे में बताया गया है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है, केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया गया है, सब कुछ पढ़ना है आपको। ब्रांचिंग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको सब बताया गया है, आपको पूरा टाइप कर लेना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरे इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इंडोथर्मिक इंपॉर्टेंट है। फिर आपको यहाँ पर इसके टाइप नहीं क्या पता होना चाहिए। फिर आपको कैटलिस्ट के बारे में लिखना है, कैटलिस्ट इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड चैप्टर का IMP क्वेश्चन है, फिर इसकी डेफिनेशन कर लो, इसका मतलब क्या होता है समझ लो। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, फिर ये फॉर्मूला दिया गया है हमें किसका, रस्ट का फॉर्मूला, रस्ट की डेफिनेशन आपको पार्ट कर लेनी है, ये पढ़ लेना है। फिर क्रोशन मतलब क्या होता है, NCD मतलब क्या होता है, ये NCD के ऊपर एक साइंटिफिक रीजन है, आपको कर लेना है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 4 आता है हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको इसका कर लेना है, आपके साथ देख सकते हैं आप। वॉट मतलब क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, फिर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर 1 वोल्ट क्या होता है, इसका सबके बारे में बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल बताया गया है। देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल बताया गया है। फिर द इंटेंसिटी ऑफ करंट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया गया है। फिर सेलेनॉइड मतलब क्या होता है इसके बारे में बताया गया, आपको सब पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है, आपको सब पढ़ लेना है, यहाँ से वो सब कुछ पढ़ लेना है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है, आपको सबका सब पढ़ लेना है गाइस, सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया गया, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या होता है,
वही यहाँ पर स्ट्रेच द थंब इंडेक्स फिंगर, ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। फिर यहाँ पे पूरा आपको पढ़ लेना है डायरेक्ट। डीसी का क्या होता है, एसी क्या होता है, ठीक है। जनरेटर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, सब फिर हमारा चैप्टर नंबर 4 आता है। हीट में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और हम देखें तो क्या हमारा स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और क्या यहाँ पर एजिलेशन मतलब क्या होता है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है। यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ लेना है, इसकी डेफिनेशन पार्ट कर लेनी है एनोमलस बिहेवियर वाटर की। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, ड्यू पॉइंट ऑफ टेम्परेचर मतलब क्या होता है, ये सब आपको पूरा इंपॉर्टेंट इसके अंदर दिया गया है। नोट्स है भाई, आप इसको इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको मैंने पहले ही बताया हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, यूनिट ऑफ जूल या सही यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या है, सब इसके अंदर बताया गया है। फिर प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, ये आपको पूरा पार्ट कर लेना है गाइस, बता देता हूँ। फिर अगर यहाँ पर हमारा हो चुका है पूरा ख़त्म। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है या वीडियो पर न्यू है तो लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर से दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल हमारा न्यू है लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है जो आपके पढ़ाई के लिए काम में होगी। आप 10th क्लास में हो अभी, अगर आपके कोई दोस्त 10th क्लास में होगी या आपके अगर भाई बहन होगी 9th क्लास में, तो उनको भी सजेस्ट करो कि 10th क्लास में जब वो आएंगे तो इस यूट्यूब चैनल पर आए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी पढ़ाई के रिलेटिव पूरी थिंग के बारे में बताया जाता है। आप किस तरीके से आपको पेपर लिखना चाहिए, किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, सबके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर से शेयर कीजिए जैसा मैंने बताया हूँ। तो ठीक है, मैं यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करता हूँ।